कि बिल्डिंग का स्केल कैसा है, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है, तो वो चीज़ भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का हेल्प लेते हैं। सो वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके और अपनी गाइडलाइंस ड्रॉ करके कॉन्स्टेंटली जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके जो क्यूब्स हैं, आप कुछ भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाओ, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो एंड गो टुवर्ड्स सीन्स, वो अच्छा और करेक्ट ही बनेगा। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल गेट एट इट। ठीक है, गाइड्स को यूज करो जैसे मैंने करा। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर फाउंडेशन 2025। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सी वी हैव अंडरस्टूड पर्सपेक्टिव इन डिटेल, करेक्ट। हमने समझा है कि जब पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनती है उसमें एक हॉराइजन लाइन होता है, करेक्ट। उसमें वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं और वैनिशिंग पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि कितने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द पर्सपेक्टिव। अगर इट इज 1 पॉइंट तो एक वैनिशिंग पॉइंट है, 2 पॉइंट तो 2 वैनिशिंग पॉइंट है। और आज अब हम समझेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं तो उसके अराउंड ड्रॉ कैसे होता है। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप एंड सी कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था। एक हॉराइजन लाइन और एक हॉराइजन लाइन पर एक वैनिशिंग पॉइंट और उस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ सारी लाइंस जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं, करेक्ट। 1 पॉइंट में। 2 पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, अगर हॉराइजन लाइन है तो हॉराइजन लाइन में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं और सारी की सारी लाइंस जो हैं वो टुवर्ड्स 2 वैनिशिंग पॉइंट्स जाती हैं। ठीक है, आज अब हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो वैनिशिंग पॉइंट्स हैं अब वो 3 होंगे, करेक्ट। और हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, इसको और डिटेल और डेप्थ में अच्छे से समझने के लिए। चलिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आखिर है क्या। It is a type of a perspective where parallel lines converge at 3 vanishing points, as the name itself suggests, correct? इसमें से 2 वैनिशिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हॉराइजन लाइन पे होते हैं, जस्ट लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और एक जो होता है इट इज ईदर अबव द हॉराइजन लाइन और बिलो द हॉराइजन लाइन एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, अब हम क्यों बनाते हैं कोई भी चीज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, इसको समझते हैं। क्योंकि इससे एक ड्रामेटिक सेंस ऑफ डेप्थ निकल के आता है। ठीक है, इसमें हमें हाइट पता चलती है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम सोचेंगे कि हम एक ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो हम जमीन पे खड़े और हम ऐसे देख रहे हैं, तो वो उसके जो लाइंस है वर्टिकल, ठीक है, वो भी हमारी आई की तरफ कन्वर्ज करती हैं, करेक्ट। और इट कैन कन्वर्ज टुवर्ड्स द स्काई, डिपेंडिंग अपॉन कि बिल्डिंग का स्केल कैसा है, बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है। तो वो चीज भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का हेल्प लेते हैं। ओके, वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने इसमें बहुत सारी पिक्चर्स इंक्लूड करी है जिसमें हमको ये वाली बिल्डिंग्स जो मैं कह रही हूँ व्हाट एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज और हमारी आईज उसको कैसे देखती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब देखते हैं यूजेस क्या है इसके। इट इज यूज्ड इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, करेक्ट। हमें कोई भी बिल्डिंग दिखानी हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ सिटीस्केप्स यूजिंग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड अ सीन विच रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ 3 डायमेंशनैलिटी के लिए भी हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेटर एल है। ठीक है, इस लेटर एल को हमने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है। कैसे बनाया है, एक हॉराइजन लाइन है, इस पे एक वैनिशिंग पॉइंट है, 2 वैनिशिंग पॉइंट है जो हॉराइजन लाइन पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो तीसरा वैनिशिंग पॉइंट होता है या तो वो अबव द हॉराइजन लाइन होता है या बिलो। इस केस में हमने उसको नीचे रखा है। ठीक है, अब सारी की सारी लाइंस जो हैं वो इसी लाइन पर आके कन्वर्ज करती हैं। ठीक है जी, और अकॉर्डिंगली सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं हम उसी पॉइंट पे उठाते हैं। अब इस केस में हमने देखा है जब भी हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमेशा सीधी होती हैं, बट इस केस में वर्टिकल लाइंस भी कन्वर्ज करेंगी टू द वैनिशिंग पॉइंट। जैसा आप यहाँ देखो, अब ये वाला जो लाइन है ये कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, और वहीं से हम ये सारे के सारे लाइंस जो हैं वो निकालते हैं। सी, ये यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां चला गया,
ये यहाँ से यहाँ चला गया. सो ये वाली जो लाइंस होती हैं, दे आर नो लॉन्गर वर्टिकल बट दे आर ऑल्सो कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाना कैसे है, चलिए समझते हैं. सबसे पहले जो हमारा बेसिक फंडा होता है ना पर्सपेक्टिव का, वो हमेशा सेम ही रहता है. ठीक है, हॉराइजन लाइन को ड्रॉ कर लो, इस पर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो. कर लिया. फिर क्योंकि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो एक और वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो हमने यहां पर करा है. ठीक है, अब गाइडलाइंस को यूज करते हैं. ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, ठीक है, फिर यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, तो मैंने ये वाले लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस वाले पे आई विल ड्रॉ लाइक दिस. मैं चाह रही हूं कि मेरे इस क्यूब का जो डेप्थ है वो इतना ही हो. ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अगेन इसके ऊपर का पॉइंट पकड़ना है. करेक्ट. ठीक है जी, ऊपर का पॉइंट पकड़ के क्या होगा, यहां पर मैंने ये वाला पॉइंट क्यों पकड़ा है, बिकॉज मैं चाह रही हूं कि मेरा ये जो क्यूब है इसमें 2 डिविजन्स हो. ठीक है, अभी इसको टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. इसका टॉप पॉइंट भी एक निकालना पड़ेगा हमको, तो इसका टॉप पॉइंट के लिए भी हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी, और फिर उस पे अपना एक सर्टेन डेप्थ निकाल के फिर से उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस पॉइंट से वैनिशिंग पॉइंट तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से वैनिशिंग पॉइंट तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे. तो वहां से हमारा नीचे का डेप्थ भी निकल जाता है जो मैंने पहले ही बनाया था, और ये वाली लाइन भी निकल के आ जाती है. ठीक है, अब ऊपर का कैसे बनेगा इसका फेस, वैनिशिंग पॉइंट इस कॉर्नर से गाइडलाइन और इस वाले पॉइंट से इस वाले वैनिशिंग पॉइंट तक गाइडलाइन, फिर गाइडलाइन को हाईलाइट करिए और आपका एक मस्त सा क्यूब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बन गया. सो वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके और अपनी गाइडलाइंस ड्रॉ करके कॉन्स्टेंटली जो मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके जो क्यूब्स हैं, आप कुछ भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाओ, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो एंड गो टूवर्ड्स सीन्स, वो अच्छा और करेक्ट ही बनेगा. ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हॉराइजन लाइन ड्रॉ हो गया, वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए, ऑर्थोगोनल लाइंस ड्रॉ हो गई जो उनको हम गाइडलाइंस बोलते हैं, और फिर फाइनली उसी पे अपना हेल्प लेकर गाइडलाइन से अपना ऑब्जेक्ट हमने बना दिया. ओके, देखो जी, व्हाट आर यू एबल टू सी नाउ. इट इज लाइक लेट्स से ये वैंटेज पॉइंट है और मैं नीचे हूं क्योंकि बिल्डिंग बहुत ऊंची है. ठीक है, सो बिल्डिंग ऐसे दिख रहा है मुझे, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो ऐसे हैं. तो इट सीम्स लाइक अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो दे विल कन्वर्ट समवेयर एट द बॉटम. ठीक है, ये वाले जो लाइंस हैं ये ऊपर कहीं जो हॉराइजन लाइन है वहां से सारे के सारे आ रहे हैं. तो वैनिशिंग पॉइंट अगर अब मैं बात करूं यहां से कहीं होगा और ये लाइन जो यहां से कहीं जाएगी तो ये आगे जाके जो पॉइंट कन्वर्ज होगा वहां पर इसका वैनिशिंग पॉइंट है. सो 3 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं. ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रीन है कहीं पर वो, और एक नीचे है, और सारी की सारी वर्टिकल लाइंस भी जो थी दे आर ऑल्सो कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट. सो ये एक सीन है एक सिटी का, आप कह सकते हो दिस इज अ सिटी स्केप जो आपने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया. मैंने आपको सेम सिटी स्केप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी दिखाया है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी दिखाया है, और आज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो ऑल द लाइंस आर वर्टिकल लाइंस आर ऑल्सो कन्वर्जिंग. सो दिस इज हाउ योर 3 पॉइंट डिफर्स फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, इसमें विंडोज वगैरह भी जो बनती हैं वो सारी भी टुवर्ड्स वैनिशिंग पॉइंट ही जाएंगी. ठीक है, तो वहां से हमारे जो हैं वो लाइंस आते हैं, यहां से हम कहीं जाएंगे वैनिशिंग पॉइंट की ओर तो हमारे दरवाजे का लाइन आएगा. ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जब जब हमने अपने वैनिशिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, वहां की तरफ गाइडलाइंस ड्रॉ किए, तो सारी की सारी लाइंस आपकी बन के आ जाएंगी. ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ स्केचेस देखते हैं. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बताइए. So this is a building, okay, we can say this is a skyscraper. इसमें horizon line यहाँ पर identified है.
ठीक है, और एक थर्ड वैनिशिंग पॉइंट यहां पर आइडेंटिफाइड है। तो फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट, सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट, एंड देन वी हैव द थर्ड वैनिशिंग पॉइंट विच इज अबव द होराइजन। ठीक है, अब मैं इस बिल्डिंग को नीचे से ऐसे देख रही हूँ और सारी की सारी लाइंस ऐसे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, सो ये वाली लाइंस ये रही। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग की लाइंस हैं वो यहां से इस वैनिशिंग पॉइंट तक जाएंगी। डन। और उसके बाद जो आपकी बीच की विंडोज हैं, सब कुछ है, वो सारा का सारा अगेन आपका इन वाले वैनिशिंग पॉइंट्स की ओर जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन निकालने के लिए ऐसे करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है आप ऑफ कोर्स गाइडलाइंस बनाओगे अपने पेन पेपर पे, अपने जो आप पेंसिल एंड पेपर यूज करोगे, और फिर आप उनको इरेज भी कर सकते हो। यू विल ओनली हाईलाइट व्हाट इज रिक्वायर्ड, और बाकी जो है उसको आप डिलीट कर सकते हो या फिर इरेज कर सकते हो। ठीक है, सो सिमिलरली यहां पर देखते हैं, अगेन दिस इज वेर यू आर अगेन लुकिंग अप। ठीक है, सो अगेन इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट्स है, होराइजन लाइन इधर है। ठीक है, फर्स्ट point and second point has to be on the horizon line, correct, and then the third point has to be above or below the horizon line. So because we are looking up, तो हमारा जो point है third vanishing point वो ऊपर है। Again अब सारी की सारी lines जो हैं, ठीक है जी, देखो ये वाला लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइंस इंडिविजुअली निकलेंगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, ये वाला लाइन इधर है, करेक्ट। अब ये वाली जो लाइंस है ये कैसे आएंगी, ये आएंगी इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक, ये आएगा इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक, ये आएगा इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक, करेक्ट, ये आएगा इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक। तो जब आप डॉटेड में ड्रॉ करोगे यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, और सिर्फ उसके ऊपर जब आप अपना मेन बिल्डिंग ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करोगे तो वो प्रॉपर बन के आएगा। ठीक है, तो सारी की सारी लाइंस कन्वर्ज होगी वैनिशिंग पॉइंट्स में। आपको कहीं पर भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई अब इस लाइन को कहाँ लेके जाऊं, ये यहां सही होगी यहां सही होगी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जब वैनिशिंग पॉइंट से मिलेगी तब ही सही होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला लाइन है, इसके लिए भी निकाल लेते हैं गाइडलाइन। ठीक है, तो सारी मेजर गाइडलाइंस जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली, बीच वाले पोर्शन के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस पर हाईलाइट करते हैं। सो ये हो गया, गाइडलाइंस के ऊपर अब आपको खाली ड्रॉ करना है, अब आपको और कुछ भी नहीं करना। डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। ठीक है, so once you do this, even from here this line will go to the vanishing point, this line will go to the vanishing point, ठीक है, this line will go to the vanishing point, this line will go to the vanishing point। तो सारी की सारी लाइंस जो vanishing point की ओर जाएंगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो स्केच है वो सही बन के आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर की जो विंडोज वगैरह है उसके लिए भी हम सेम चीज कर सकते हैं। हम फिर से गाइडलाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका एक लिंटल पकड़ के, सिल पकड़ के हमने ड्रॉ किया, फिर वर्टिकल लाइंस फिर ऊपर से आएंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इस पे मस्त खिड़कियां बना सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉ ऑन द गाइड लाइंस। ठीक है, सो सारी की सारी गाइडलाइंस लेकर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शेड एंड शैडो भी प्ले कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। ठीक है, we can do cross hatching, we can do some texture and we can add some depth to the structure। सारी guidelines फिर हम बहुत light pencil से बनाते हैं। ठीक है, जब हम पेपर पे बना रहे होते हैं, so that even the examiner knows and for our own help as well, हम इनको erase नहीं करते हैं, we just use a very light pencil और उन्हीं से इन guidelines को draw करते हैं। ठीक है, और फिर हम सिर्फ एक अच्छा पेंसिल HB 2B 3B लेकर जो हमारी मेन लाइंस हैं उनको हाईलाइट करते हैं, ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एनहांस होके बाहर आ जाए। ठीक है,
चलो फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया we have this horizon line every time, vanishing point 1, 2, and somewhere here we have a vanishing point 3. ठीक है, अब रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कहा था जब भी हम होराइजन लाइन जो होता है उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो वो कौन सा व्यू होगा, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर कौन उड़ता है, बर्ड, करेक्ट, सो इट इज अ बर्ड्स आई व्यू। और जो हमने इससे पहले देखा जहां ऊपर हम देख रहे थे वो कौन सा व्यू होगा, इट विल बी एन एंट्स आई व्यू, करेक्ट, क्योंकि हम उसको नीचे से देख रहे हैं। चलिए अब ये वाला बताइए मुझे कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ये वाला व्यू कौन सा है। ठीक है, देखिए अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, see all the lines are now also converging, जो vertical lines पहले थी वो भी अब they seem to converge to a certain point, correct? So similarly if I look at this guidelines, अगर मेरी vertical lines उधर जा रही हैं, otherwise तो मेरा एक ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है, ठीक है, और फिर इस पर what I can do is ऊपर का कोई लाइन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर इस पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, लेट्स से इसका डेप्थ इतना था, फिर यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां आएंगे, ठीक है, विच मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल दिया, सो आई टेक एन इरेजर एंड इरेज इट कंप्लीटली, और फिर से इसको दोबारा बनाएंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये और ये, और अब इसके ऊपर का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, निकल गया टॉप में, फिर उसको हाईलाइट करो, तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसके बीच में अगर, ठीक है, ये भी ऐसे था, करेक्ट, सो गाइडलाइन से हेल्प से पहले ड्रॉ करेंगे और फिर इसको सॉलिड सिर्फ जितना चाहिए उतना ही करेंगे। अब अगर इसके बीच में कोई कटआउट है जैसे उधर था, या इसके ऊपर का एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी बनाने के लिए हम सेम गाइडलाइन का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और फिर उससे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग नाउ, वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हाउ you know three point perspective is used to sketch maybe an object. We have talked about how three point perspective is used to sketch maybe a skyscraper, a building, a cityscape. लेकिन अब अगर three point perspective में मुझे कोई रूम दिख रहा है, मुझे कोई इंटीरियर दिख रहा है, तो वो मुझे कैसे दिख रहा है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है एक बॉर्डर है, ठीक है, फिर इस बॉर्डर में क्या हो रहा है, ठीक है, हमने एक वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करा है जो स्क्रीन में कहीं नीचे है, सी सारी लाइंस जो है वो ऐसे जा रही हैं, which means if I extend it they will go somewhere here, correct, and if I extend this then it will also go somewhere here, and then ये कहीं ना कहीं स्क्रीन के नीचे जाके मर्ज हो रही हैं, करेक्ट। सो मेरा जो वैनिशिंग पॉइंट होराइजन लाइन के नीचे वाला है वो नीचे की तरफ है कहीं स्क्रीन पर। अब इसमें हम देखते हैं कि बाकी जो 2 पॉइंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं गाइडलाइन ड्रॉ करके कि ये सारी लाइंस इधर को आ रही हैं, करेक्ट, और ये सारी लाइंस इधर से उधर को जा रही हैं, करेक्ट। सो जो हमारे बाकी 2 पॉइंट्स हैं, जो हमारे बाकी 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं, अगेन वो भी स्क्रीन पर कहीं नीचे है, होराइजन लाइन नीचे है, तो होराइजन लाइन पर एक पॉइंट कहीं यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट कहीं नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने इसी की हेल्प से सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके अपना रूम बनाया है, ठीक है। इसको भी जब मैं ड्रॉ करूंगी तो कहीं पर मेरा लाइन मर्ज होगा। दिस इज द टेबल इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये लाइंस भी टेढ़ी हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर का नोटिस बोर्ड है, गॉट इट। फिर यहाँ पर एक सीनरी है, ये खिड़की है इधर की तरफ की, ठीक है, दिस इज द बेड, ओके, this is the line of the wall, ये painting है, again this is a table that is happening,
ठीक है, फर्श पर एक मैट है, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपना रूम भी जो है वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना सकते हैं। वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द वैनिशिंग पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक स्काई स्क्रेपर को 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कभी भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाओगे तो वी विल स्टार्ट विद गाइडलाइंस। हमने आइडेंटिफाई करी एक गाइडलाइन, ठीक है, इसमें हमने वैनिशिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। अब हमने अपना थर्ड वैनिशिंग पॉइंट रखा अबव द हॉराइजन लाइन। अब हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे और जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मर्ज होंगी। वर्टिकल लाइंस जितनी भी हमें बिल्डिंग की निकालनी है वो सारी की सारी मर्ज होंगी टुवर्ड्स दिस वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, और जितनी भी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो हम यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए द वेरियस हाइट्स, फ्लोर डिविजन्स, वो इधर वाली इस वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाएंगी और इधर वाली इस वाले वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर की विंडोज भी सेम तरीके से बनती हैं। सी, अब मैंने इसका एक बेस आइडेंटिफाई कर लिया, तो आई हाईलाइट, ठीक है। देन इसमें ऊपर एक ऐसे है, all these lines are coming like this. There are these horizontal lines which are happening to indicate various floor divisions, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें आप अपनी विंडोज बनाएंगे। सो सिमिलरली कोई भी चीज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनेगी तो हॉराइजन लाइन पे 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई होंगे, उसके ऊपर या नीचे बेस्ड ऑन द व्यू दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, उसके बेसिस पे आप थर्ड वैनिशिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। हमने देखा है 1 में भी 2 में भी कि आर्ट एंड डिजाइन में कैसे यूज हो रहा है, आर्किटेक्चर में कैसे यूज हो रहा है, एनिमेशन गेमिंग में कैसे यूज हो रहा है, करेक्ट। सो सिमिलरली हमने देखा होगा कि आजकल की जो गेम्स है दे आर सुपर एडवांस्ड, करेक्ट। हम जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर लिटरली इन अ दिस वर्चुअल वर्ल्ड। सच्ची में वो एक दुनिया है जहां पर हम एज अ कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, जितने पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो सब करेक्ट होते हैं, करेक्ट। सो वो कैसे होता है, अब देखो ये बैटमैन है, बैटमैन जो है, बैटमैन यहाँ पे खड़े होके टॉप में खड़े होके बिल्डिंग का व्यूज देख रहा है, सारी की सारी पॉइंट्स नीचे जाके मर्ज हो रही हैं कहीं पर, करेक्ट। अगर मैं देखूं तो इसका जो व्यू है वो एक्चुअली में अगर आप भी खड़े होगे किसी ऐसे टावर पे तो बिल्कुल ऐसा ही व्यू मिलेगा आपको। सो गेमिंग को रियलिटी बनाने के लिए, एक वर्चुअल वर्ल्ड ऐसा क्रिएट करने के लिए जैसा रियलिटी में होता है, हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को एनिमेशन और गेमिंग में यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, आर्ट एंड डिजाइन की बात करते हैं। आर्ट एंड डिजाइन में अगर मैं देखूं, सो सी दिस इज बेसिकली सम ड्राइंग व्हिच हैज बीन डन बाय एन आर्टिस्ट। तो इसमें देखो कैसे लाइंस जो है वो मर्ज हो रही हैं, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट 1 2, नीचे वाला वैनिशिंग पॉइंट इधर है, ऊपर वाले पर्सपेक्टिव का वैनिशिंग पॉइंट अलग है। तो सारी लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं वैनिशिंग पॉइंट्स में जाके, तो इससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपके डिजाइन में, आपके आर्ट में। आइए आर्किटेक्चर में देखते हैं कैसे यूज होता है। हमें अगर एज आर्किटेक्ट्स कोई चीज विजुअलाइज करनी होगी या फिर कोई चीज किसी बंदे को प्रेजेंट करनी होगी कि हम लोग ऐसा विजन है, हमारे दिमाग में ऐसा विजन है आपकी बिल्डिंग के लिए, तो वी कैन स्केच इट इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। उसमें ज्यादा डेप्थ आएगी, ज्यादा डिटेल आएगी, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस वी कैन डू, ओके। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे जो आईफिल टावर है, लास्ट फोटो में हमने देखा था आईफिल टावर वर्टिकल था और उसके ये 2 साइड्स मर्ज हो रहे थे। आज आईफिल टावर भी मैं ऐसे व्यू कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा स्लांट हो रहा है। सो एक वैनिशिंग पॉइंट इधर है और दूसरा कहीं नीचे को है, और ये वाली जो लाइंस है सारी की सारी वो ऐसे जा रही है, करेक्ट, टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वैनिशिंग पॉइंट। ये कौन सा बिल्डिंग है,
दिस इज बुर्ज खलीफा। ठीक है, अब ये भी इतना ऊंचा है, जब आप इसको जमीन पे खड़े होके ऐसे देखते हो तो ये सीधा नहीं दिखेगा कभी भी आपको। आपको हमेशा लगेगा कि इसका जो टॉप है वो भी वर्टिकल लाइंस ऐसे कन्वर्ज होके जा रही है। हाँ, अगर आप बहुत डिस्टेंस से इसको देखते हो तो आपको ये वर्टिकल भी दिखेगा, बट एकदम इसके नीचे खड़े होके जब आप इसको देखोगे तो आपको ये हमेशा ऊपर जाके कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो सिमिलरली इस बुर्ज खलीफा में यहाँ वाली जो लाइंस है सारी की सारी वो ऐसे मर्ज हो रही हैं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं देखूं जो ये वाली लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं नीचे जाके एक पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट, जहां पे वो सारी की सारी मर्ज हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस टावर अगेन, इसमें भी सारी की सारी वर्टिकल लाइंस मर्ज हो रही हैं ऊपर किसी पॉइंट पर। ठीक है, और जो साइड वाली लाइंस हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके मर्ज हो रही हैं, विच इज इस सीन में वो नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो दे विल मर्ज समवेयर और दी अदर। ठीक है, चलिए कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। इस बिल्डिंग में भी आप देखो क्या हो रहा है, सारी वर्टिकल लाइंस एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, गॉट इट। और सिमिलरली ये वाली जो लाइंस हैं ये अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इनका भी एक कॉमन पॉइंट होगा। करेक्ट, अंडरस्टूड। चलिए सिमिलरली इस फोटोग्राफ में भी अगर आप देखो तो ऐसे, ठीक है, ऐसे, similarly here, and all these lines are converging to which point? Somewhere on the top। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करती हूं ऐसे करके तो ये वहां जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ऑल दीज विंडोज एंड दिस लाइन अगेन, सो हर चीज, हर रियल पिक्चर जब आप देखोगे, हर कोई बिल्डिंग जब आप खड़े होके देखोगे और आपको समझ में आएगा कि ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दिख रही है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दिख रही है, यू हैव टू वेरी योर डिस्टेंस। आपका वेंटेज पॉइंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो भी चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखते हैं, ठीक है, अब कहीं पर एक्सटेंड करेंगे तो ऑल दीज विल सीम टू मर्ज। ऊपर होंगी या नीचे होंगी बताओ, इस वाले का जवाब आप बताओ कि सारी जो पॉइंट्स हैं वो यहां मर्ज हो रही हैं या फिर ये ऐसे जा रहा है तो इधर मर्ज हो रही है। करेक्ट, सो नीचे मर्ज हो रही है ये सारी की सारी लाइंस इस वाले केस में हमारी। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए, आर्ट एनिमेशन में यूज भी देख लिया, गेमिंग में यूज देख लिया, आर्किटेक्चर में यूज देख लिया, और इसमें बेसिक ड्राइंग्स बनानी कैसे हैं वो भी देख ली। चलिए अब देखते हैं कि इफ वी वांट टू मास्टर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी पर्सपेक्टिव की तरह, भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी बेसिक डिजाइन हो, कोई भी बेसिक ड्राइंग हो, प्रैक्टिस रेगुलरली। तो मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, और अपना चीजें आप ऑलरेडी सही करते हुए इसको मास्टर कर लोगे। ठीक है, करो हॉराइजन लाइन आइडेंटिफाई, वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करो, सारी की सारी लाइंस वहां तक ड्रॉ करो, ऑर्थोगोनल लाइंस अपनी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इस पर देखोगे कि कितना डेप्थ का क्यूब बनाना चाहते हो। ठीक है, फिर उस पॉइंट से नीचे तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करोगे, फिर इस पॉइंट से नीचे तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करोगे, फिर इसके ऊपर हाईलाइट करोगे, और यहां से यहां तक का डेप्थ भी मिल जाएगा। ऊपर का कैसे मिलेगा, इस कॉर्नर से इधर तक जाओ और इस कॉर्नर से इधर तक जाओ, ये जहां पे मर्ज करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल गेट एट इट। ठीक है, गाइड्स को यूज करो जैसे मैंने करा, कहीं पर भी बिना गाइडलाइंस के बनाने जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। यू विल हैव टू स्टडी योर रियल लाइफ सीन्स। ठीक है, रियल लाइफ सीन्स को स्टडी करोगे, बिल्डिंग्स को देखोगे फ्रॉम वेरियस वेंटेज पॉइंट्स लाइक आई सेड,
तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पर्सपेक्टिव है, कैसे दिख रहा है, कहाँ पर इसके वैनिशिंग पॉइंट्स हैं. एंड ऑल्सो एक्सपेरिमेंट. टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पेंसिल, ड्रॉ एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन. चलिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर कोई क्यूब बना हुआ है उसमें देखते हैं कि डिफरेंस क्या है. 1 पॉइंट में एक ये था हमारा वैनिशिंग पॉइंट, ऑब्जेक्ट बना, सारी लाइंस उस तक गई, गाइडलाइंस, उसी पर हमने ऑब्जेक्ट बना के निकाला. ठीक है. 2 पॉइंट में एक लाइन था होराइजन, उस पे 2 वैनिशिंग पॉइंट्स थे, गाइडलाइंस लिए. ठीक है. वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी और अपना ऑब्जेक्ट बना दिया. बट थर्ड पॉइंट में वर्टिकल लाइन नहीं बनता है. यहां पर ये जो लाइंस होती हैं, भले ही 2 पॉइंट हो या भले ही 1 पॉइंट हो, लाइन वर्टिकल रहती है. बट 3 पॉइंट में ये वर्टिकल लाइन कन्वर्ज होना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स अ वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है. जैसे आप यहाँ देखोगे, ये लाइन यहाँ चली गई, ये लाइन यहाँ चली गई. इस केस में ये लाइन सीधी थी, वर्टिकल लाइन का कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं था. बट थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्टिकल लाइंस का भी एक वैनिशिंग पॉइंट है. करेक्ट. तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. सो कहीं पर भी अब आप नाउ यू आर एट दैट स्टेज वेयर यू कैन मेक, लेट्स से अ लेटर. एक लेटर आपने ले लिया ए. ठीक है. ए को बनाने के लिए क्या करोगे आप? ऐसे बनाओगे ए, क्योंकि ये वाली लाइन वर्टिकल है ना. ठीक है. यहां पर ए ऐसे बन गया. यहां पर आपको ए बनाने के लिए अपनी गाइडलाइंस लेनी पड़ेंगी और ए बनाना पड़ेगा. करेक्ट. और यहां पर भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिमिलर काइंड ऑफ चीज होगी, बट इस बार जो वर्टिकल लाइंस है ए की, वो भी ऐसे कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं इसको हमने यहाँ पर क्या करा है. मैंने आपके लिए एक लेटर एल है, उसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करा है. ठीक है. ये आपका लेटर एल बन गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में. अब यहां पर सिर्फ एक फेस था, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला. अब यहां पर मेरे को ये वाला फेस भी दिख रहा है, ये वाला फेस भी दिख रहा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है. तो दो तरफ लाइंस कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी. करेक्ट. और फिर आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. इसमें क्या डिफरेंस है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, कि जो लाइन है वो वर्टिकल नहीं है, वो कन्वर्ज हो रही है. सी, ये टेढ़ी है. दिस इज नो लॉन्गर वर्टिकल बट कन्वर्जिंग. ठीक है. चलिए सिमिलरली इस लेटर एच को देखते हैं. अब अगर मैंने एच लिखा है तो इसका मैंने वैनिशिंग पॉइंट तक एक आइडेंटिफाई करके डेप्थ निकाल दिया. ठीक है. फिर आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर एच बनेगा तो ऐसा बनेगा. ठीक है. फिर आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. बहुत ध्यान से देखो, यहां पे जो लाइन था वो वर्टिकल था, बट यहां पे जो लाइन है वो ऐसा है, टेढ़ा है थोड़ा सा. ठीक है. बिकॉज ये भी किसी एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहा है जो कहीं ऊपर है. आई ड्रॉ इट एक्सटेंडेड, तो ये सारी लाइंस कहीं ऊपर जाके मर्ज करती. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर पेपर्स. पेंसिल लीजिए, वेरियस लेटर्स को ट्राई करिए, क्यूब्स को ट्राई करिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करिए, अलग अलग शेप्स को ट्राई करिए 1, 2 एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में. ओके, नाउ लेट्स समराइज इट. हमने देखा कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक पावरफुल टूल है. ठीक है. हमारे को किस में मदद करता है? ऐसी ड्राइंग्स बनाने में जो बहुत ही रियलिस्टिक लगे, जिनमें डेप्थ हो, जो बिल्कुल ऐसा लगे कि नेकेड आई जो है वो उनको देख रहा है, वैसा ही आप उसको रिप्रेजेंट करते हो एक पेपर पे. करेक्ट. इसमें क्या होता है, 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं, एक होराइजन लाइन होती है और फिर गाइडलाइंस होती हैं, जिससे हमें ये रियलिस्टिक इफेक्ट मिलता है. करेक्ट. Next is what we have to do is we have to practice. Constantly practicing is the key here, and observation is also the key here. Look at various objects and try and draw them. ठीक है.
With this, I am signing off for today, and I hope that this lecture was productive and you have learned all about 3-point perspective. Now it is time for you to draw, to practice, and draw sketches and scenes in 3-point perspective. I'll see you on the other side. Goodbye.